दोस्तों नमस्कार। ये पौधा जो आप देख रहे हो ये एक कलमी पौधा बेर का पौधा है, जो थाई बेर होते हैं उसका। इसमें एक समस्या जो आती है, या फिर हर जो कलमी पौधा होता है उसमें कभी कभी ये समस्या आ जाती है। तो मेरे इस पौधे में समस्या आई तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए। यदि आप भी गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो ये आपके काम की चीज़ है। तो इसमें क्या है कि क्योंकि ये आप देख सकते हो 1 साल हो गया लगभग इसे, पिछले ये मान के चलो कि बरसात की सीज़न में मैंने लगाया था, अभी 10-1 महीने हो चुके हैं। तो इसके ये बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन यहाँ इसकी एक ये डाली देखिए जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे ये पत्ते हैं। और ये जो डाली है ना ये अभी निकली है लगभग 2 महीने में, और 2 महीने में ये डाली निकलते ही ये जो मुख्य पौधा है इससे ये बड़ी हो गई है, और ये रात दिन जो है बढ़ रही है। यहाँ एक और निकल रही, देखो ये। अब आपको लगेगा ये तो ठीक ही है डाली, यदि कोई बढ़ रही तो ठीक है, पर ऐसा ठीक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो कलमी पौधे होते हैं इसमें जो उसकी जड़ होती है, फिर या जहाँ से कलम की होती है उससे नीचे वो एक तरह से जंगली पौधा होता है, ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़े। और ऊपर जो है वो किस्म होती है जो उच्च किस्म या अच्छे फल देने वाली, तो वो होती है। तो जैसे ये डाली बढ़ना शुरू हुई है, वैसे ये डाली देखिए एकदम से लगभग सूख चुकी है। मैं पिछले 10 दिन से इसे देख रहा था कि ये किस तरह से व्यवहार करती है। तो ये पूरी हरी भरी थी, लेकिन अब लगभग बहुत दुबली पतली, या फिर कहें कि ये एकदम से सूखी सूखी लगने लगी है। लेकिन ये है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो इसका कहने का मतलब ये कि ये जो डाली है ना, ये जो जहाँ से कलम हुई है उससे नीचे से निकली हुई, देखो यहाँ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जंगली पौधा है जो कलम से नीचे नीचे यहाँ से, ये डाली यहाँ से निकली, मतलब ये जंगली पौधे की डाली है, इसकी ओरिजिनल ये डाली है। और ये क्योंकि जो सामान्य पौधा है या कोई जंगली जो झाड़ी है उसके भाग से निकली हुई है, तो उसी तरह की ये फल वगैरह देगी या नहीं भी देगी, या छोटे छोटे बेर लगेंगे। और ये क्योंकि कम पानी वगैरह में हो जाती है, तो यहाँ से ये तुरंत जो है बढ़ रही है। और फिर एक ये अभी और नई निकली है जो यहाँ से बढ़ रही। तो इन दोनों को मैं अभी यहाँ से काट दूँगा, और फिर आप देखना ये जो मुख्य पौधा है ये बिल्कुल सूखने साल लग गया। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों डालियाँ, क्योंकि ये जंगली है ये और ये वातावरण के प्रति ज़्यादा अभ्यस्त है, तो ये क्या करती है कि पूरे पौधे का जो पोषण होता है ये तुरंत उसे खींच लेता है। तो ये डाली और ये डाली 2 हो गई। अब इस पौधे को जितना भी पोषण मिल रहा है ना, सब ये डालियाँ खींच रही है। ये जो मुख्य जिसे पेड़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारा सूख सा गया है, थोड़े से पत्ते बचे हैं, क्योंकि इसे कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसका इलाज हम यही कर सकते हैं कि इनको यहाँ से काट के हटा दें, ताकि फिर से जो मुख्य भाग है पौधे का उसे जो है वो पोषण मिलना शुरू हो जाए। अब देखिए एक डाली ये भी निकली हुई है, पर आपको ये देखना जरूरी कि ये डाली यहाँ से ऊपर से निकली, मतलब मुख्य जो अपना जो ग्राफ्ट किया हुआ था उससे ऊपर का जो अपनी किस्म है उसी में से निकली हुई, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हालांकि इसे भी आप कटिंग करना चाहते हैं वो अलग मैटर है, पर ये इस पौधे को नुकसान ज़्यादा नहीं करेगी, इसका पोषण नहीं खींचेगी। लेकिन ये जो डाली है ना, ये उसके जंगली पौधे की डाली है, और ये ज़रूर इसका जो पोषण पूरा खींच लेगी। और ये मैं पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ। ये लगभग 2 महीने पहले मैंने, महीने 1.5 महीने पहले मैंने इसे देखा था, हो सकता है 2 महीने हो गए हो, छोटी सी डाली निकली हुई थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन इसका इंतज़ार करते हैं कि ये कैसे व्यवहार करती है। फिर मैंने आश्चर्यजनक रूप से ये देखा कि ये डाली जो मुख्य अपना पौधा है बिल्कुल ज़्यादा जो है ये सूख गया है, डालियाँ इसकी टूटने लग गई है, जगह जगह से इसमें घाव वगैरह पड़ने लग गए। मतलब एक तरह से इसे बिल्कुल पोषण मिलना बंद हो गया। तो अब इसे आज मैं काटने का विचार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ साथियों की बता दें ताकि ये कभी कोई काम आ जाए। तो आप भी यदि कोई कलमी पौधा या फिर कहें कि जो ग्राफ्ट किया हुआ पौधा लगाते हैं, चाहे वो नींबू का हो, चाहे बेर का हो, चाहे और बहुत सारे तरह तरह के पौधे होते हैं। अच्छा, इसको जो है ना आमतौर पर शक्कर ब्रांच कहते हैं, या फिर रूट ब्रांच या शक्कर ब्रांच कहते हैं, जो कलम से नीचे का पौधा होता है। अब ये कलम करने का मतलब यही है कि कलम से नीचे का जो पौधा होता है ना, वो वातावरण के प्रति ज़्यादा व्यस्त होता है, तुरंत बढ़ जाता है, इसलिए नीचे उसे रखते हैं और ऊपर कलम कर दी जाती है, ताकि ऊपर जो अपने मनपसंद किस्म है वो मिल जाती है। तो अब इन दोनों को, ये डाली और ये डाली, क्योंकि ये बदमाश है और जंगली है, तो इन दोनों को मैं हटाऊंगा। तो ये मेरे पास कटर है एक छोटा सा, बहुत ही शानदार। हालांकि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। ये बहुत स्मूथली पत्तों को या फिर छोटी डालियों को आराम से काट देता है, बहुत आसानी से और शानदार तरीके से कटिंग करता है। हालांकि शुरुआत से मैंने एक लोकल बाज़ार से लिया था 100 रुपये में, तो वो तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं किया। फिर मैंने एक और ख़रीदा था किसी बड़ी दुकान से, लगभग 300 रुपये लगे, वो भी काम नहीं किया। 2-4 बार में कटिंग के बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था,
ये बहुत शानदार ये लॉक है, यहाँ पे आप काम लेते हो तब इसे हटा सकते हो, और जब रखना हो तो इस तरह से रख सकते हो। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इसे मैं थोड़ा यहाँ से काट के क्योंकि ये पूरी जंगली है तो इसे मुझे पूरे नीचे से ही काटना होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना आसानी से और स्मूथली चलता है। देखो ये तुरंत अब इसमें कोई घाव वगैरह नहीं आया है। तो कुल मिला के इस तरह का एक आपके पास ये कटर होना ही चाहिए यदि आप पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। जैसे इस तरह से आप प्रूनिंग वगैरह करोगे ना तो बहुत आसानी से इसे जो हो जाता है। अब वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। हालांकि ये बहुत महंगा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कॉस्टली होगा, तो ये सालों साल चलेगा। 1 साल इसे हो गए मैंने लिए हुए और अभी बहुत ही स्मूथली ये चल रहा है। जैसे आप मैं यहाँ से ये बड़ी ब्रांच है काफ़ी, इसको काट दूँगा तुरंत कट जाती है, कोई छाल वगैरह नहीं उतरती है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे इस तरह से ये काफ़ी अपने अंगुली की साइज़ की बड़ी हो चुकी है तो ये तुरंत जो है वो कट जाती है। देखो तो कहने का मतलब ये कि अब ये जो मैंने काट दी हालांकि, लेकिन इसको काटते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको बिल्कुल पास से काटना पड़ेगा ताकि इनमें से कोई नई ब्रांच और ना निकले और इस भाग से ऊपर ऊपर ही ब्रांच निकले। तो इसको मैं जो है वो काट कर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे तो जैसे कि ये मैंने एकदम पास से लिया इसके, ये देखिए, और क्या ये देखो मैंने इसे काट दिया। ये काट कर मैंने इससे अलग कर दिया। अब हो सकता है यहाँ से कोई नई ब्रांच कभी निकल भी जाए तो उसे फिर से काटना पड़ेगा, लेकिन इसे काटना ज़रूरी। तो ये काट दिया। अब ये जो ब्रांच है ना ये यहाँ से काटूँगा बिल्कुल पास से, तो इसके लिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों हाथों का यूज़ होगा। मैं इससे थोड़ा इधर करके साइड में और थोड़ा स्मूथली काटूँगा, लेकिन इसे काटना ज़रूरी है। फिर मैं आपको अगले कुछ दिनों बाद इस पौधे की फिर से बताऊँगा। हालत ये शानदार हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। इसमें खाद वगैरह मैं खूब डालता हूँ, लेकिन इन डालियों जंगली डालियों की वजह से ये पौधा पूरी तरह से जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। तो मैं इसे थोड़ा काट के अलग करता हूँ। तो ये मैंने देखी यहाँ से काट दिया है, हालांकि थोड़ा पास से काटा, लेकिन थोड़ा सावधानी भी रखी कि यहाँ से छाल वगैरह दूर ना हो, वरना क्या है कि ये कमज़ोर हो सकता है। इसलिए अब इसको रखा है। देखते हैं कुछ दिनों बाद, 15 दिनों बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना शानदार है। अभी मैं इसको थोड़ी खाद दूंगा, थोड़ा पानी दूंगा और इसे बेहतर बनाऊंगा। ये देखो बहुत जो है वो बड़ी डाली थी, लगभग इसकी अंगुली की साइज़ की जो है बड़ी डाली थी और लंबी तो लगभग 4 फीट तक लंबी हो गई थी ये कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये वो जंगली किस्म थी। अपने यहाँ जो झाड़ जंखाड़ होते हैं ना उस किस्म के ऊपर ही ये कलम किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कलम दिख भी रहा है एक तरह से। यहाँ से नीचे तना अलग है, यहाँ से ऊपर अलग है। तो यहाँ से नीचे जो है ये पूरी तरह से ग्राफ्टेड है, यानी कि ये जंगली है किस्म, और ये ऊपर जो मनचाई जिसकी हम ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्टिंग, वो पौधा है। तो ये थाई एप्पल जिसे हम कहते हैं बेर की, वो थी, लेकिन ये काफ़ी इसके लगभग 2 महीने का पोषण है ये जंगली डालियों ने खा लिया है। लेकिन अब फिर से इसका जो है वो हम ध्यान रखेंगे और आगे आपको बताते रहेंगे कि कैसे क्या इसका परिणाम आता है। और इसके अलावा साथ ही मैंने 25 तरह के जो पौधे हैं उनकी कटिंग मैंने अभी लगाई है। अगले शॉर्ट में या अगले वीडियो में आपको उन कटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से काम कर रही है या कितना उसमें सक्सेस। तो अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे, आपको कटिंग बताएंगे कि उसमें वो अभी लग चुकी है, जड़ें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। देखते हैं क्या होता है।